आज हम फलनों के इंटीग्रेशन पे चर्चा करेंगे, जिसे समाकलन कहते हैं। इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो देखिए, जैसे मान लीजिए एफ एक्स और कैपिटल एफ एक्स के दो फलन हैं तथा हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। मान लीजिए एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने पर ये स्मॉल एफ एक्स आता है तो इसको इंटीग्रेट किया जाए। ये एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ये आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है, ये समाकलन का अचर आता है। तो जो ये एफ एक्स है जिसको डिफरेंशिएट करके ये आया था, इसको प्रति अवकलन, समाकलन या प्रिमिटिव कहते हैं। ये तीनों चीजें कहते हैं, तीनों चीजों का मतलब यही है। ये जो है एफ एक्स का ये समाकलन भी है, एफ एक्स का ये प्रिमिटिव भी है और एफ एक्स का ये एंटी डेरिवेटिव भी कहलाता है। तो क्या आपने देखा कि समाकलन जो है अवकलन की एक प्रतिलोम क्रिया है, उल्टी क्रिया है, और इसको लिखते हैं एफ एक्स डी एस का मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको अगर हम डायग्राम के रूप में करते हैं, मान लीजिए साइन एक्स को आप लोगों ने डिफरेंशिएट किया है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे एक मशीन है जो डी बाई डी एक्स करती है और इसको कॉस एक्स में बदल देती है। तो कॉस, यहाँ पे दूसरी मशीन होगी जो कॉस एक्स को इंटीग्रेट करके साइन एक्स बना देगी। तो ये एक दूसरे को विपरीत है, ये इसको इधर ले जा रहा है, ये इसको इधर ले जा रहा है। और एक चीज और विपरीत यहाँ से भी दे सकते हैं, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेशन के साइन के साथ ऐसे है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत जगह यूज होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये डिफरेंशिएशन के रूप में है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही फंक्शन आ जाता है। अब एक चीज देखिए, सभी फलन का अवकलन नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए सभी फलन का समाकलन भी नहीं होता है। जो किसी को डिफरेंशिएट करके आए हैं उन्हीं का इंटीग्रेशन हो पाएगा। अगर यहाँ पे ये आया ही नहीं है किसी को डिफरेंशिएट होकर के इनको, तभी इसका इंटीग्रेशन भी संभव नहीं है। इसलिए सभी फलन जो है समाकलनीय नहीं होते हैं, सबका समाकलन निकाल नहीं सकते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हो गया, ये हो गया, अब ये किसी को डिफरेंशिएट करके ये नहीं आया है, या किसी फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसको डिफरेंशिएट करके हम लोग ये पा सके, तो ये किसी का इंटीग्रेशन भी नहीं होता, इसका इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करने के लिए पूछ देते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो नहीं निकाला जा सकता। ऐसे कई और फंक्शन हैं। अब आता है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनके रूप में ही आप निकाल सकते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी किताब में पूरी लिस्ट दी हुई है, आप उसको लिख लीजिएगा या यहाँ से लिख लीजिएगा। यहाँ पे तो कम है, अभी यहाँ पे माइनस वाला आएगा तो उसका चाहे माइनस साइन इनवर्स एक्स कर दीजिए या उसको कॉस इनवर्स एक्स में बदल लीजिए, वो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये अब एक चीज और बताना चाह रहे हैं, ये इंटीग्रेशन साइन आता क्यों है, सी का मतलब क्या है, वो हम इसको यहाँ पे समझाएंगे। जैसे मान लीजिए दो फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन का लेते हैं, देखिए डी बाई डी एक्स, अगर हम कह दें एक्स प्लस 2 का, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 1 आ जाएगा। और डी बाई डी एक्स का अगर केवल एक्स है तो भी 1 आ जाएगा। अब हम 1 को जब इंटीग्रेट करेंगे 1 डी एक्स, तब ये समस्या आएगी कि इसका इंटीग्रेशन ये लिखें कि इसका इंटीग्रेशन ये लिखें। इसीलिए ये 1 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो x प्लस सी लिख देते हैं। सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये आपके चॉइस पे है, आप जो चाहें वो बदल के रख लीजिए। और एक चीज और बता दें, ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले आप रखिए। देखिए ये बेसिक फार्मूले हैं, इन्हीं के फॉर्म में आने के बाद ही इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। एक तो देखिए, अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है तो वो k को बाहर निकाल लीजिए, जो बचे उसका इंटीग्रेशन करेंगे। दो फलनों का गुणन का या अंतर का या इससे ज्यादा फलन हो तो भी
उनके जो है अगर योग में है तो योग के रूप में रख के इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, अगर अंतर के रूप में है तो अंतर में अलग अलग कर लेंगे। मतलब अगर सब योग में लिखे हैं तो यहाँ योग भी अंतर अलग अलग कर सकते हैं। एक चीज और बता दें यहाँ पे, जैसे ये फार्मूला है एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर कह रहा है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। अगर इसकी जगह पर ऐसे हो जाए, वेरिएबल बदल दें, एक्स की जगह पे डी टी रख लें तो भी सूत्र वही लगेगा। अगर वेरिएबल वही नहीं है तो ये कांस्टेंट के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ए की पावर एम है और कह दे डी एक्स, तो ये देखिए इसमें एक्स नहीं है, एक्स से स्वतंत्र हो गया जो चीज वो अचर हो जाती है, कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल सकते हैं ऐसे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इसका जो पहला फार्मूला है उस पर आज हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आपको। इस पर ये फार्मूला, ये एक बेसिक फार्मूला है, एन की वैल्यू आप रखते जाइए, केवल -1 नहीं रखेंगे, क्योंकि -1 रख देंगे तो ये 1/x आएगा, इसका लॉग मॉड x होता है। तो मान लीजिए आपके पास x की पावर 0, इसी को कहते हैं 1, तो इसका हो गया x प्लस सी। तो जब आपको 1 का कहीं करना होगा या केवल dx हुआ, मान लीजिए ऐसे लिख लीजिए, ऐसे आ गया तो इसका होगा x प्लस सी। अगर मान लीजिए यहाँ पे x dx है तो देखिए यहाँ पे पावर 1 हो जाता है, ऐसे रख लीजिए, इसका एक पावर जुड़ जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा प्लस सी, ये हो गया x²/2 प्लस सी। तो पावर जैसे वहां घटाते थे यहाँ पे पावर जोड़ लेंगे, पावर जोड़ने के बाद जो भी पावर आएगा यहाँ भाग देते हैं, वहां पावर को पहले गुणा करते थे फिर पावर घटा देते थे डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यही है, इस तरह से। इसी तरह अगर मान लीजिए x की पावर -1/2 है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना होता है। x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी, ऊपर देखिए x की पावर 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस सी, इसको ऊपर ले जाएंगे 2x की पावर 1/2 प्लस सी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये रहा आपका इस बेसिक फार्मूले पे संबंधित, आप कुछ भी रख सकते हैं। x की पावर अगर a dx पूछ दिया तो इसका हो जाएगा x की पावर a+1 अपान a+1 प्लस सी। अब मान लीजिए y की पावर n dy हो गया, तो ये y की पावर n+1 अपान n+1 प्लस सी हो जाएगा, वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो इस तरह से इस फार्मूले को बदल बदल के भी कर सकते हैं। तो सारे एल्जेब्रिक फंक्शन इसे कहते हैं, ये x के जितने पावर में होंगे, पॉलिनोमियल होगा या बहुपद होंगे, सारे इंटीग्रेशन इसकी सहायता से करते हैं। इसको जो है ये सभी आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है, बुक से आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर डालिए। याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, नहीं तो कम से कम एक जगह लिख के तो रख लीजिए, 1-2 बार लिख लेंगे तो काफी कुछ याद हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इस उसमें बस इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।